अपडेट इंडिया टीवी, हर खबर सच्चाई की ओर। रवींद्र वस्तुनिकेतन सलगरे खास लग्न बस्तावा आहेरासाठी होलसेल पेक्षाही कमी किमतीत संपूर्ण कुटुंबाची खरेदी। कांचीवरम, बनारसी, जुल्ला, बेंगलोर सिल्क, मदुराई सिल्क, कलकत्ता कॉटन फुल व्हरायटीत उपलब्ध। सूट व इंडो शेरवानी, हळदीसाठी कुर्ता, सफारी, ब्रँडेड शर्ट, पॅन्टचे खास कलेक्शन, असंख्य व्हरायटीसह 51% भरघोस डिस्काउंट। जादा झालेला माल परत घेऊन पैसे परत। त्वरा करा, आजच भेट द्या रवींद्र वस्तुनिकेतन सलगरे। महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार प्राध्यापक वसंत पुरके यांच्या प्रचारार्थ डॉक्टर कन्हैया कुमार काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते यांची जाहीर प्रचार सभा संपन्न। बाबुळगाव येथे दिनांक 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी दुपारी 1 वाजता घोटूभाई मैदान बाबुळगाव येथे महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार प्राध्यापक वसंत पुरके यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभेला संबोधित करताना काँग्रेसचे युवा नेते यांनी महायुतीत भाजपच्या नेत्यांना महागाई, महिला अत्याचार, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, आदिवासीच्या जमिनी चोरणाऱ्या भाजपच्या उमेदवाराला तुम्ही निवडून द्याल काय? यवतमाळ जिल्ह्यात जेव्हा कमळ फुलले तेव्हापासून यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांना भाजपाने बरटी फूल बनवले आहे। मग अशा महायुतीच्या भाजपाच्या गद्दारांना त्यांची जागा दाखवून येत्या 20 तारखेला होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार वसंत पुरके यांच्या पंजा या चिन्हावरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे असे मतदारांना संबोधित करताना कन्हैया कुमार यांनी सांगितले आहे। यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी विनोद माहुरे। समाज सुधारकों, वीरों, वीरांगनाओं की भूमि विदर्भ में जब आज हम कांग्रेस पक्ष की तरफ से महाविकास आघाड़ी का चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, तो विदर्भ की इस भूमि में जब आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं तो एक बड़ा गजब का संयोग हुआ है। आज 14 नवंबर है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता, आज उसका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। और विदर्भ में जब हम उनको याद कर रहे हैं, अभी हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर जब माल्यार्पण कर रहे थे तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि बड़ा शानदार संयोग है। विदर्भ में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं और विदर्भ देश का वो इलाका है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और हमेशा कांग्रेस विदर्भ के साथ रहेगी। कहते हैं कई संकट इस पार्टी को आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हमने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, देश को आज़ादी दिलाई, आधुनिक भारत का निर्माण किया, डैम बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, एम्स बनाए, IIT बनाई, चांद पर जाने की कोशिश की, उसको सफल किया, परमाणु बम बनाया, कलम से लेकर के जहाज तक तमाम चीज़ें हमारे देश में बननी शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है और जब ये कहा जाने लगा कांग्रेस मुक्त भारत, यह जो अहंकार था, सत्ता का अहंकार, कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका इस देश के इतिहास से नाम नहीं मिटाया जा सकता है, इस देश के निर्माण में एक अद्वितीय योगदान देने वाली पार्टी, उसके बारे में अभी जुमा 4 दिन आए हुए सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकार में कहना शुरू किए कांग्रेस मुक्त भारत। तब विदर्भ के लोगों ने कहा कांग्रेस हमारी थी, कांग्रेस हमारी है और कांग्रेस हमारी रहेगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई सीट हम लोग जीत नहीं पाए थे, फिर भी विदर्भ में कांग्रेस का दीपक जल रहा था। चंद्रपुर की सीट हम लोग जीते थे और अभी आदरणीय खासदार साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कहा मला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन दिल की बात मैं समझ लेता हूँ।
क्योंकि दिल की जुबान बिल्कुल साफ होती है, वो एक होता है, मोहब्बत की बात बिल्कुल सीधी होती है। वो कह रहे थे कि 400 पार का जो इनका नारा है उसको विदर्भ के लोगों ने हवा उड़ा दिया, और जो रही कसी कसर है जो खासदार चुनाव में हुआ, वो रही सही कसर जो है इस बार आमदार के चुनाव में पूरा कर दिया जाए। बराबर बोला ना मैं? जब पूरे देश में भाजपा का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा था और खुलेआम भाजपा के नेता कह रहे थे कि अब की बार 400 पार और 400 पार लाएंगे, संविधान बदलेंगे, और दिल्ली में, देश की राजधानी में, दिन दहाड़े कानून व्यवस्था की नजरों के सामने इस देश के संविधान की कॉपियां जलाई जा रही थी। जिस संविधान का हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान ने हमको ताकत दी, जिस संविधान ने इस देश के गरीबों को मुंह में जुबान दिया, जिस संविधान से हम बराबर कुर्सी लगा करके लोगों के सामने बैठना सीखे, अगर संविधान की ये ताकत नहीं होती, हर इंसान का वोट अगर बराबर नहीं होता, महलों में रहने वालों का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वालों का भी वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक और टूटी साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक, अगर ये वोट की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है ये राजे राजवाड़े हाथ जोड़ करके चुनाव में हमारे सामने आकर के खड़े होते? ये हमारी गंदी गलियों में घुसते? ये हमारे बुजुर्गों को पांव छूते? ये हमारी महिलाओं को कुर्सी देते? ये संभव नहीं हो पाता। ये संभव हुआ है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। इसलिए जब उस संविधान को खुलेआम दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर जलाया जा रहा था, तब महाराष्ट्र के लोगों ने मन में ठान लिया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि, दीक्षा भूमि जहां मौजूद हो जिस विदर्भ में, वहां के लोगों ने ठान लिया था कि भाजपा के अहंकार को चूर चूर करेंगे और संविधान की तरफ नजर उठाने वालों को परास्त करेंगे, उनको हराएंगे। संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी टला नहीं है, संकट और ज्यादा गंभीर हो गया है। संकट गंभीर इसलिए हो गया है कि हम एक अजीब तरह की चुनौती से घिर चुके हैं, और चुनौती यह है कि तमाम जो बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मान सम्मान पे चोट किया, महाराष्ट्र के लोगों के वोट के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र के लोगों की पार्टियों को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, कांग्रेस के कई नेताओं को डरा के, धमका के या लालच में अपनी पार्टी में शामिल कराया। मैं तो कहता हूं भाजपा पार्टी नहीं है, हाजमोला की गोली है। घूस खाइए, भ्रष्टाचार पचाइए, भाजपा में जाइए, भ्रष्टाचार पचाइए। ये पार्टी नहीं, हाजमे की गोली बन गई है। सिंपल सा एक सवाल है, कोई चोर है तो चोर है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक चोर है, तब तक जो है पुलिस जाकर के उसको पकड़ती है। क्या सिपाही जी? जो ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सैल्यूट ठोकने लगती है। अगर चोर है तो चोर है, ईडी